इसकी हालत अभी से ख़राब हो गई। 25,000 रुपये देगा या 3 साल की सज़ा भुगतेगा। भालू और ये क्या है, भेड़िया। आज है रेड अलर्ट। शेर, चीता, भेड़िए की कुछ खुशबू तो ना रही भाई साहब। ये बड़ी आराम से हमें चलना होगा, वहाँ रास्ता पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। जय गंगे जय गंगे। थोड़ा सा भी भूल चूक हुई। कैसे ले जाते हो इतना सारा वजन? भीग जाएंगे, ठंड लगेगी। इतना आसान नहीं है भाई साहब गंगा जी से मिलना। चल भाई, हमारा साथी एक पार करता हुआ। पथरीला रास्ता है तो ईंट पत्थर कहीं से भी आ जाएगा। देखिए मित्रों, अगर आपको ऐसा एडवेंचर चाहिए तो वो आपको यही मिलेगा। धन्यवाद गंगे यहाँ बुलाने के लिए। इस टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे। हम हैं इस टाइम गंगोत्री में। तो इस टाइम हमारा ये साथी जो है अपनी पैकिंग कर रहे हैं गोमुख के ट्रैक के लिए। ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। अब यात्रा में सबसे ज़रूरी, देखिए 9 किलोमीटर तक आपको खाने का कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको इसलिए आपको लेने पड़ेंगे खाने की कुछ चीज़ें। जैसे कि हमने ये ली है, ये है हमारा चॉकलेट जो सबसे ज़रूरी है यात्रा में एनर्जी के लिए। उसके बाद है ये चना, ये दाल और क्या कहे नमकीन, और ये है पीनट्स। तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी ट्रैक शुरू कीजिए गंगोत्री से गोमुख का। हमारा भी ठीक ठाक है, हम 4:30 बजे उठ गए थे और अब तक जो है हमारा पैकिंग चल रही है। और ऊपर से यात्रा शुरू होगी, ऊपर से वही सीढ़ियाँ जो है इधर से शुरू। ये देखिए, ये है गंगोत्री मंदिर। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं गोमुख के ट्रैक के लिए। ये आरती होगी 6:30 बजे मंदिर में, यहाँ लग रही है दर्शनों के लिए लाइन। आ जाओ मेरे शेरों। पीछे है गंगोत्री जी का मंदिर। गोमुख जाने के लिए यहीं से एक सीढ़ियाँ गुजरती है। तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी वो वाली जो सीढ़ियाँ है, ये सीधा रास्ता कनेक्ट करेगा आपको सीढ़ियों वाला गोमुख के लिए। और ये जो हमारा साथी है ना, आज है इसकी परीक्षा। क्योंकि ये केदारनाथ में तो आपने वीडियो देखी होगी, सबसे पहले घुटने ये टेका था। अब क्या, हमारी भी तैयारी नहीं है इतनी। हमने भी आने से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं की और ना ही हमने कोई भाग दौड़ की है। अब देखते हैं किस तरह से हमारा ये रास्ता तय होता है। उसके बाद रास्ता जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, ये बोल रहा था कि इसने महीने भर से जिम कर रहा है ये गोमुख के ट्रैक के लिए। बोल रहा था कि भले ही केदारनाथ में मेरी हालत ख़राब हो गई हो, लेकिन गोमुख में जो है मैं पूरी यात्रा आराम से करूँगा। तो अभी तो भाई साहब सीढ़ियाँ शुरू हुई हैं, इसकी हालत अभी से ख़राब हो गई। देखिए, ये गंगोत्री मंदिर से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ये वाला रास्ता जो है यहाँ आपको फॉलो करना होगा। गंगोत्री से कनखू है 2 किलोमीटर, इसमें टाइम लगने वाला है आपको 1.5 घंटा। उसके बाद कनखू से चीड़वासा ये है 7 किलोमीटर, और समय लिखा हुआ है 3 घंटा। चीड़वासा से भोजवासा है 5 किलोमीटर, समय 3 घंटा। उसके बाद भोजवासा से गोमुख है 4 किलोमीटर, इसमें लगेगा 1.5 घंटा। अरे सांस फूल गई भाई। मतलब इस तरह से जो है आपको गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, इसमें लग जाएंगे समय 8 घंटा। यहाँ से गंगोत्री मंदिर से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। ठीक है भाई साहब, सबसे ज़रूरी जो है ना यात्रा के दौरान वो है ये लाठी। यही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बुढ़ापे का नहीं मतलब, हाँ बुढ़ापे का भी बनेगी, लेकिन ट्रैक पे भी ये काम करेगी। चलो, अब हम गंगोत्री से 2 किलोमीटर आगे जो कनखू आने वाला है, जिसमें आधे घंटे का टाइम लगेगा, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सांस थोड़ी फूली हुई थी, वो इसलिए क्योंकि हम सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं ऊपर से, ओ सॉरी नीचे से। माँ गंगा का आशीर्वाद रहेगा हमारे पास, हमारे सर पर, तो ये भी यात्रा हो जाएगी आसान।
ठीक है भाई, ये साथ साथ जो है भागीरथी नदी आपको इस रास्ते पर गोमुख तक मिलेगी। शायद कनखू 1 किलोमीटर बचा है। हाँ, वो देखिए बर्फीली पहाड़ियाँ ऊंची चोटी पर। अब देखिए सफ़र को आसान करने के लिए आपके साथ अगर ये लेकर आएंगे तो अच्छा है। ये है हमारा स्पीकर, भजनों के द्वारा यात्रा थोड़ी आसान हो जाए। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के पार्क क्षेत्र में पाया गया तो उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा संशोधित 2006 के तहत 3 साल की सजा या 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। 25,000 रुपये देगा या 3 साल की सजा भुगतेगा? अगर तेरे पास 2 ऑप्शन हो। 25,000 दे दूंगा। 25,000 दे देगा? 25,000 नहीं, मैं थोड़ी रुकूंगा, मेरे पास तो परमिशन है भैया, ऑनलाइन निकाल लिया परमिशन। हाँ है तो सबकी, खैर मैं सोच रहा था मुझे मिल जाता 25। चढ़ाई नहीं है इस रास्ते में ज़्यादा, लेकिन यहाँ जो है ना थोड़ा ये पत्थर हैं तो इन पर पैर जो है संभाल कर रखने होंगे, क्योंकि अगर पैर थोड़ा सा भी आड़ा तिरछा पड़ गया तो जो है दिक्कत हो सकती है। वो देखिए भागीरथी नदी के किनारे एक चट्टान के नीचे एक घर बना हुआ है, एक रूम सा, पता नहीं वो क्या है। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये पता नहीं यहाँ कौन रहता होगा या किस लिए ये बनाया गया है। जा भाई। फिसलन वाला। चढ़ाई उतराई रास्ते में आती रहेगी इसी तरह से, लेकिन ज़रूरत है कदम संभाल के रखने की। हाँ ले भाई साहब, पहला स्टेशन तो आ ही है जहाँ परमिट चेक होंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है भरल। ये जो होते हैं ना जीव, ये बहुत कम पाए जाते हैं आजकल। ये दुर्लभ प्रजाति का जीव है, तो इसलिए यहाँ जो है बहुत कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर। और ये बने हुए हैं भालू, और ये क्या है भेड़िया वगैरह कुछ, हिरन। ये आपको यात्रा के दौरान मिल सकते हैं, मिलेंगे नहीं पर लिखा हुआ है कि कभी मिल जाए। अभी ये देखिए ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो है आपके परमिट चेक होगा पहली बात। प्रवेश शुल्क, यहाँ पर एंट्री फीस है 150 रुपये, 50 रुपये आपके अतिरिक्त लगेंगे, अतिरिक्त दिन के लिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 200 रुपये हो गए। कैमरा शुल्क 500। अगर आप कैंपिंग शुल्क ले रहे हैं, छोटा टेंट 50 रुपये, माध्यम टेंट है 4 व्यक्ति के लिए 100 रुपये, अगर किचन वाला टेंट है तो फिर भी 100 रुपये। अगर आप फिल्मांकन करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये, और अगर डॉक्यूमेंट्री करनी है तो है आपके 10,000 रुपये। देखिए ये जो पीछे गया है ये था कनखू। यहाँ पर आपके सब परमिट चेक होगा। यहाँ पर आपको जब परमिट की ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करनी होगी ट्रैकिंग की कंपनी। उस पर जब बुक हो जाएगा तो वहाँ पर उसका ट्रैकिंग की कंपनी का जो भी आपको ट्रैक कराएगी, ये जो जिम्मेदारी लेती है, उसका नंबर लिखा होगा। उस नंबर पर आपको गंगोत्री में आकर फ़ोन करना है कि ऐसे ऐसा हमारी बुकिंग है। आप उसको जो है कंफर्म कर दीजिए, मतलब परमिशन दे दीजिए, तो वो आपको परमिशन दे देंगे। फिर वो लेटर या फिर लेटर इशू कर देंगे या जो भी कुछ है वो आपको परमिशन यहाँ दिखानी है। इन्होंने ऐसा बताया है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये ऐसा बता रहे हैं। अब मित्रों दिक्कत ये है
कि आज ये चेक पोस्ट पर बता रहे थे कि आज है रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, भारी बारिश की संभावना है। तो ये बता रहे थे कि आपको जो है वापस अगर हो सके तो शाम को टाइम से वापस गंगोत्री आपको आना होगा। अगर नहीं आ पाए तो भारी बारिश का सामना आपको करना होगा। भारी वजन के कारण हमें रेनकोट निकालना पड़ा। तो अब डर ये है कि बस बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास रेनकोट कुछ नहीं है। ठीक है भैया। और ये बैग मिलेगा आपको चेक पोस्ट पर। इसमें आपको जो प्लास्टिक के सब रैपर है ना, चॉकलेट बिस्किट वगैरह है, वो आपको सब यहाँ पर खा के जो है उनके रैपर वहाँ नहीं फेंकने, पर्यावरण को सही रखने के लिए आपको वो जो है इसी ये बैग वहाँ पर मिल जाएगा। इसी बैग में आपको सब रैपर वापस लाने हैं। ठीक है। तो इसके जो है आपको 500 रुपये जमा हो जाते हैं वहाँ पर। 500 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे। जब इसमें आप सब चीज़ खाने पीने के रैपर भर के लाएंगे, उन्हें दिखाएंगे। सब यहाँ पर लिस्ट बनती है कि आप क्या क्या ले जा रहे हैं खाने में। फिर वापस में उनके रैपर आपको वापस लाने होंगे, तभी आपको 500 रुपये जो आपने जमा किए हैं यहाँ पर वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है इस बैग पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। जी हाँ, नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। जय। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक तो हमारी ट्रैकिंग बिल्कुल सही जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम लगभग 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो टोटल जो है 18 किलोमीटर की यात्रा है। 19। अब देखिए, हाँ, ये जो हमारा साथी है ना, ये पीछे तो घुटने टेक गया था, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा हिम्मत आ गई है। अजी हिम्मत क्या आ गई, थोड़ा इसको ये रास्ता आसान दिख गया, इसलिए चढ़ाई नहीं है, बस थोड़े ईंट वो पत्थर पड़े हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई। इसकी हिम्मत मैं जब देखूँगा जब चढ़ाई आएगी। ठीक है। अभी तो ये बोल रहा है हिम्मत आ गई, हिम्मत आ गई। आजा भाई साहब, आगे चढ़ाई है, जब देखते हैं। हाँ भैया अमित कुमार, हाउ इज द जोश? हाँ हाँ भाई साहब, हाउ इज द जोश? भाई साहब, हाँ, अभी तक तो देखो सबके जोश ठीक ठाक हैं, हाई हैं अभी जोश। और जैसा माँ गंगा चाहेंगी वैसी हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। संभावनाएं तो कम होती है, लेकिन भैया क्या पता मिल ही जाए, तो देखते हैं। मिल जाए रास्ते में कभी कोई जानवर, तो उसे देख कर भागना नहीं चाहिए, खड़े रहो एक पोजीशन में। अगर आप भागे तो काम खत्म। प्लास्टिक के रैपर रखो हुए इसमें, ये वापस भी करने हैं, तभी 500 रुपये मिलेंगे। अमित भाई रख। ये कहाँ के पेड़ है भाई, चीड़ के? हाँ देवदार। तो कुछ हो रही है ना, देवदार होगा, देवदार। ये रास्ता बंद है, ये वाला से चलेंगे। यहाँ चढ़ाई उतरो, सॉरी उतराई है तो संभल कर चलना पड़ेगा, वरना। ओ भाई साहब, यहाँ झरना भी है। झरना नहीं मतलब नदी, हमारी गंगा भागीरथी नदी। अबे रास्ता कहाँ है? ओ, ये यहाँ पर कोई पुल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है इसी तरह हमें नदी पार करनी होगी। आगे भी इसी तरह की काफ़ी जगह आएंगी जहाँ आपको बिना किसी पुल के या छोटा मोटा जो भी कुछ सहारा होगा उसके द्वारा भागीरथी जी को पार करना होगा। चलो चलो चलो। घोड़ा कैसा आएगा लेकिन यहाँ को? अरे बाबा, अब घोड़ा कैसा आएगा? आएगा भाग। घोड़ा आएगा बेटे, भाग। ये देखिए गंगोत्री से गोमुख के लिए, ये गोमुख नहीं भोजवासा के लिए ये घोड़े खच्चर भी चलते हैं। चल जल्दी आ गया। अब अंदर जहाँ को आ रहे हो तो पीछे बताया गया था कि ये
3,000 रुपये में होते हैं आना जाना, गंगोत्री से गोमुख भोजवा से आना जाना। 3,000 रुपये कितने लिए? 3,000 रुपये में। आजा भाई टॉमी, ये हमारा साथी मिला है हमें नया, क्या नाम है इसका? ये हमारे साथ साथ यात्रा करेगा। चल भाई। बात अभी तक चढ़ाई तो ज़्यादा नहीं आई, लेकिन सांस इसलिए फूल रहा है क्योंकि ये सी लेवल से काफ़ी हाइट पर है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन थोड़ा कम है। हमारी सांस फूलने का कारण यही है। पैरों में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, बस ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस जल्दी फूल जाती है यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप सांस के मरीज़ हैं, सांस लेने संबंधी कोई बीमारी है, तो आप जो है नीचे से गंगोत्री से 200-250 रुपये में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है छोटा सा, उसको आप ले आइए। और अगर यूज़ भी नहीं आता वो, तो वापस करेंगे तो आपको 50 रुपये काट कर आपको वो वापस दे देंगे, बचे हुए रुपए। ठीक है, तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि अगर आपके पास पर्याप्त दिन है यात्रा के लिए, तो आप आइए यहाँ पर। मान लीजिए शाम तक पहुँच जाएंगे गंगोत्री, उसके बाद एक रात को यहाँ पर रुकिए आराम से, फिर अगले दिन पूरा दिन जो है आप गंगोत्री में मंदिर में या आसपास जितने भी मंदिर है या जो भी कुछ जगह है वहाँ पर आप घूम सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो यहाँ के हिसाब से ढल जाए, तो आपको जो है यात्रा करने में आसानी होगी। सांस आपका यहाँ पर कम फूलेगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अब ये भागीरथी नदी, जिसको गंगा भी कहा जाता है, ये भागीरथी नदी जो है ना आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर, जब देवप्रयाग में अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों नदी मिलती है ना, तो वहाँ पर इन दोनों नदियों के अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद देवप्रयाग में जो एक नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम होता है गंगा। हालांकि ये भी गंगा ही है, लेकिन यहाँ पर इसको भागीरथी कहते हैं। एक ही नाम है दोनों के। भागीरथी आपको तो पता है किस लिए रखा गया होगा नाम, वो इसलिए क्योंकि गंगा जी को जो है स्वर्ग से यहाँ नीचे जो लाए थे, वो लाए थे तपस्या करके, कई वर्षों की, बहुत लंबे समय से तपस्या करके लाए थे। भागीरथ नाम के एक साधु संत थे, उनकी गहरी, लंबी और संघर्ष भरी तपस्या के फलस्वरूप गंगा यहाँ अवतरित हुई थी पृथ्वी लोक में। ओ याटी, अपनी पीठ पे बैठा ले यार दोस्त, अपनी पीठ पे बैठा ले। इसे भी देंगे आगे कुछ खाने के लिए यार। ये हमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ को जाना है, तो ये हमें फ्री में मिला है गाइड, कोई खर्चा नहीं गया इसका, बेचारा बहुत अच्छा है। हाँ भाई, बताते चलना कहीं आके शेर चीता, ये तो रुक गया यार, शेर चीता भेड़िए की कुछ खुशबू तो ना रही भाई साहब। हाँ याटी, शेर चीते की खुशबू तो ना रही, क्यों रुक रहे हो, आगे बढ़ो। यहाँ पर ये डस्टबिन बनाया गया है, आप चाहे तो इसमें भी जो है अपना कूड़ा कचरा डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जो बैग आपको मिला है उसी में भरकर वापस ले जाए। ऐसे ही आराम करते करते बैठ कर आराम से हम पहुँच जाएंगे माँ गंगा के द्वार, जहाँ से गंगा जी जो है निकलती हैं। ये हमारा मित्र है, ये गाइड है हमारा, हमें यात्रा करा रहा है ये गोमुख की। दे दो यार इसे भी कुछ, बेचारा फ्री में गाइड करा तुम्हारे लिए यार, इसे कुछ दोगे भी ना। वो कैसे निर्दयी हो तुम। ये हमारा गाइड जो है चला गया बेचारा, ये हमारा साथ छोड़ गया, लेकिन ये जो है ना आगे कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। आजा, ऐसा साथ में छोड़ा भाई, ऐसे रास्ते में तो जरूरत है तेरी। आजा टॉमी, दे रहे हैं भाई, आजा कुछ खाने को, चॉकलेट खाएगा के चला गया। ये जो है हमारा बीच वाला जो लड़का है, ये जो केदारनाथ में बेचारा थोड़ी हालत ख़राब हुई थी, वो
उसकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी अभी जवाब देने लगी है। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद ये हमें एक वो दिखाई दी है शेड, टीन डली हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। ठीक ठाक व्यवस्था है, बैठने की तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक कूड़ादान भी लगा हुआ है। पहली बार यात्रा आपकी भी? 38 years कंटिन्यू 38 ईयर्स कंटिन्यू 38 सालों से लगातार यात्रा कर रहे हैं हर साल। हाँ, ये कोविड ने फिर बीच में बाजी मार ली। हाँ, कोविड जब रुका था वो तो ये यात्रा बंद थी ना। कंटिन्यू दोस्त 38 ईयर्स है। इतनी श्रद्धा कहाँ से आती है, आस्था? हाँ, गंगा 12 साल का था तभी से इधर आता था। वो मतलब बहुत पहले से आस्था है। भगवान की कृपा है कि पहले से आस्था है और वो बुलाती भी है। नहीं बिल्कुल, देखो आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। यस दोस्त, जिसके मन में श्रद्धा हो किसी के प्रति, कोई भी हो, ये भगवान हो या किसी कोई इंसान हो, कुदरत और प्रकृति के प्रति बिल्कुल। समर्पित। तो कैसा लगता है हर बार आके? अरे ऑसम दोस्त, आई एम सो लकी। मैंने मैं गुजरात जामनगर से ड्राइव करके आया हूँ। गुजरात से? हाँ, एक बार साइकिल लेके आया हूँ यहाँ तक गुजरात जामनगर से, एक बार स्कूटर लेके अभी ड्राइव करके आया। गुजरात से साइकिल लेके? सच में? यस माय डियर, ओह। बिफोर 30 इयर्स। 3 साल पहले स्कूटर पे आया था, हाँ, अभी कार लेके कंटिन्यू ड्राइव करके आया। अच्छी बात है। हमें भी आस्था है, श्रद्धा है, हाँ, तो इसलिए हम भी माँ गंगा के बुलावे पे आना ही चाहिए। बिल्कुल। एक कब सांस निकल जाए पता नहीं। कोविड में तो ये सिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड ने जो बहुत सी चीजें जो है चेंज कर दी एक ही है। काम करना है, जहाँ पे आस्था और मन लगा वहाँ जाना है। झुक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। झुकने से कहते हैं ना कि जो कोई पेड़ हो, आंधी अगर आए तो अगर पेड़ झुकेगा तभी वो रुका रहेगा, वरना True. सीधा तना पेड़ जो है खड़ा वो टूट जाएगा। ट्रू भाई। रास्ते में इस तरह से जो है ना, पीने की जो है पानी की कोई कमी नहीं होगी, पानी जो है मिलता रहेगा। वो बात अलग है कि हर जगह ऐसा ना मिले, लेकिन अगर ऐसा नहीं मिला तो झरना मिल जाएगा, या फिर ये साइड में जो है भागीरथी नदी तो है ही। भागीरथी जी को पार करने के लिए एक जगह और आई है, अभी इसको हमें पार करना है। अब देखते हैं कितना पानी है, क्या हिसाब है। ओए पुल भाई साहब, क्या शानदार पुल है ये वाला पुल है। हाँ, अगर गिर गया नहीं कहीं तो खा सकेंगे। ईमानदारी बात है, कहीं तो खाऊंगी। इसके खाते का खुशी है। यात्रा के दौरान आपको भगीरथी नदी के ऊपर बने इस तरह के लकड़ी के पुल जो हैं 2-3 जगह वो पार करने होंगे। ये बड़ी आराम से हमें चलना होगा, क्योंकि ये बने हैं नाजुक। उरी पापा, अब हमने इसको पार कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर बाद आएगा चिड़वासा। देखिए मित्रों, अगर आपको ऐसा एडवेंचर चाहिए तो वो आपको यही मिलेगा, माँ गंगा के निवास स्थान, जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख की तरफ जाते हुए। ऐसे एडवेंचर भरे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत और एडवेंचर भरा स्थान है। इसी तरह का आपको रास्ता मिलेगा पत्थरों का। ये कोई दोस्तों, ये कोई शिकायत नहीं है, ये जानकारी है। अब माँ गंगा के द्वार जा रहे हैं तो किस बात की शिकायत, हम वहाँ पर पहुँच जाएं, हमारे लिए यही काफ़ी होगा। माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ से गंगा को निकलते हुए देख लें तो हमारे लिए यही सब कुछ होगा। अब ये आया है, ये पता नहीं ये क्या है। यहाँ पर ये फिर से कूड़ेदान, और ये पता नहीं ये क्या है। शायद ये कुछ बनाते होंगे आने वाले टाइम में, परमिट उर्मिट चेक करने के लिए। समय का होना आपके पास ज़रूरी है।
क्योंकि ये रास्ता, ये जर्नी जल्दबाजी में अगर आप लोग करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। देखिए, हो सकता है आपको ठंडे पानी से कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए एक मिल्टन की बोतल ले आइए, इसमें गर्म पानी, और रास्ते में ऐसी कई जगह आएंगी वहाँ गर्म ठंडा मिक्स करके पीते रहें, वरना हो सकता है आपको गला ख़राब हो जाए, या पानी ठंडे पानी से तो यार दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए इसमें हमने गर्म और ठंडा दोनों मिक्स किया हुआ है। गर्म कराकर लाए थे हम गंगोत्री से। पूरी तैयारी से चलें दोस्तों। यात्रा थोड़ी कठिन है। कठिन क्या मतलब, गंगे मैया जी आपकी परीक्षा लेंगी कि ये जो हमारा भक्त है वो आने लायक है या नहीं। तो आप, हाँ मतलब कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी यात्रा नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। अगर आपने केदारनाथ की यात्रा कर रखी है तो ये यात्रा जो है वो बहुत आराम से पड़ेगी। बस दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना पत्थर, ये जगह जगह पर जो है आपको पत्थरों को पार करना होगा। बस उसको पार करते हुए थोड़ी सावधानी रखिए, पैर इधर उधर ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है लेकिन फिर उतराई भी आ जाती है। अगर आपको गंगोत्री की यात्रा करनी है तो सबसे बेस्ट मौसम है आपका अक्टूबर का महीना। यहाँ पर ना ही तो आपको ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, रूम बहुत आसानी से मिल जाएगा, सस्ते रेट में मिल जाएगा, खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल सात्विक भोजन है, सिंपल खाना, कोई इसी तरह का, हाँ मात्र 100 रुपये में थाली है, पेट भर जाता है आपका। देखिए मित्रों, रास्ते के दौरान आपको ऐसे ऐसे रास्ते भी मिलेंगे जहाँ पर जो है दो यात्रियों का एक साथ गुजरना भारी पड़ सकता है। मतलब जगह कम है रास्ते में। यहाँ तो खैर ठीक है, 2 आदमी निकल सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पर रास्ते में 2 आदमी अगर निकलेंगे तो एक को पहले आगे पीछे खड़ा होना होगा। ओ बड़े देखिए, जगह जगह पर ना आपको ऐसे निशान बन जाएंगे जिससे कि पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी आएंगी जहाँ पर जो है कोई निशान नहीं होगा, केवल पत्थर होंगे। तो उस हिसाब से आपको वहाँ रास्ता पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर आप थोड़ी देर रुकिए, रास्ता देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे वाटरफॉल ना आपको कई जगह मिलेंगे देखने में। और मानसून में तो भाई साहब अगर आएंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मानसून में ना लैंडस्लाइड काफ़ी जगह होती है यहाँ पर। ये देखिए, वहाँ से है ना वो रास्ता आपको दिख रहा होगा, ऐसे घूम घूम कर यहाँ पर आपको आना होगा। पहाड़ के बिल्कुल करवट में, करवट बोले तो नज़दीक से आपको गुजरते हुए आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो सामने चल रहे हैं ना नीचे सीढ़ियों की तरफ, तो वो वहीं से आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। हमारे सर पर आ गई है टोपी। ये बिल्कुल पहाड़ जो है हमारे सर के ऊपर है। ये रास्ता है इस तरह का, और ये वाला ऐसा है। यात्रा करने को तो आप घोड़े खच्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि हर किसी से जो है ना उन पर बैठकर चला नहीं जाता। मतलब जब बैठते हैं तो वो घोड़ा ऐसा चलता है जो डर लगता है, मतलब हिलता हुआ चलता है। अब लगाइए ऐसे ऐसे पत्थरों पर घोड़ा चलेगा, हालांकि सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जो है डर लगता है घोड़े पर बैठकर ऐसे रास्तों से चलने पर। तो घोड़ा आपको भुजवासा तक मिल जाएगा।
जय गंगे जय गंगे जय गंगे, हर हर गंगे। हो देखिए कैसा रास्ता है ये। थोड़ा सा भी भूल चूक हुई तो कहते हैं ना कि भूल चूक माफ़, भैया यहाँ माफ़ ना होगी, ये तो कुछ और ही होगा। इसलिए आप आराम से चढ़ें। अगर कोई सामने से आ रहा है तो उसको पहले पास होने दें, उसके बाद यात्रा मतलब उसके बाद चलें। यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और वहाँ से जो गोमुख से वापस गंगोत्री की तरफ यात्री जा रहे थे ना, वो बोल रहे हैं कि आगे तो बारिश शुरू भी हो गई है। यहाँ भी जो है बूंदाबांदी जो है जारी है। अब देखो अगर बारिश पड़ गई तो भाई दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए क्योंकि एक तो पथरीला रास्ता है तो ईंट पत्थर कहीं से भी आ जाएगा, और दूसरी बात हमारे पास रेनकोट नहीं है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम हुआ तो ये बारिश कन्वर्ट हो जाएगी बर्फ़ में अगर पड़ी तो। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत हरियाली वाला रास्ता शुरू हो गया है। ये देखिए रंग बिरंगे पेड़, ये पता नहीं किस किस चीज़ के पेड़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है देख के। और मानसून के समय तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होते होंगे। इसी तरह के आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप मान सकते हो कि हर एक 2-2 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको मिल जाएंगे। मतलब अब तक हमने जो है करीब 5 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, 5 या 6 मान सकते हो, तो ये हमें 3 दिख गए। तो इस तरह यात्रा में थोड़ा बारिश उरिश से बचने के लिए ये थोड़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों गंगोत्री है सी लेवल से करीब 3000 मीटर की हाइट पर और गोमुख है 3900। तो मानकर चलिए कि गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर की यात्रा में ना आपको करीब 900 मीटर की हाइट पर आपको चढ़ना होगा। तो इस तरह कहे कि हर 1 किलोमीटर पर 50 मीटर की हाइट आपको जो है वो नापनी होगी। ऐसी कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल ही है। आप थोड़ा उतराइए, थोड़ी चढ़ाई आती रहती है। हम तो फकीर हैं साहब, झोला ठाएंगे और चल जाएंगे। हम तो फकीर हैं साहब, झोला ठाएंगे और चल देंगे गंगोत्री। इसी तरह के जगह जगह पर आपको जो है वो मिलते रहेंगे झरने टाइप कुछ। तो पानी के पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि हाँ आप ठंडा पानी पी सकते हो। ठंडा चिल्ड है ये बिल्कुल भाई साहब। ये आगे ट्रैकर्स आते हुए शायद प्रोफेशनल होंगे ये। हाँ लंबी सांस खींचो। लंबी सांस खींचने से ठीक होता है। देखिए गंगोत्री से गोमुख के लिए जो यात्रा होती है ट्रैकिंग, उसको जो है एक दिन में 150 परमिट मिलते हैं। मतलब एक दिन में 150 जो है आदमी यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आपको एंट्री पास लेना, सॉरी एंट्री नहीं, परमिशन लेनी है यात्रा के लिए, तो आपको उत्तरकाशी में भी मिल जाएगी और गंगोत्री में भी। लेकिन अगर गंगोत्री से यात्रा शुरू कर दी और कनखू आ गए 2 किलोमीटर आगे जहाँ सामानों में चेक होता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि परमिशन मिलने में दिक्कत हो। इसलिए या तो उत्तरकाशी में ले लें परमिशन या फिर गंगोत्री में। और मेरे हिसाब से सुबह के 5-6 बजे ये ऑफिस खुल जाते हैं, तो परमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 150 रुपये 1 पर्सन का लगता है। चलो लोंडो चला जैसे चिरी करती है ट्रेन ट्रेन ट्रेन। वो देखा वीडियो है। रास्ता थोड़ा और कठिन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सब तय हो जाएगा। बस डर है बारिश का। भोजवासा से पहले जो आपको रुकने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको जो है स्टे करने के लिए मिल जाएगा आश्रम में, और काफ़ी सारे टेंट भी लगे हुए हैं। 400 रुपये के आसपास पर बेड आपको डोरमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो वो भी इतने का ही 500-600 का मान लो, और क्या। पर उससे पहले कुछ भी होता है, बारिश लैंडस्लाइड, तो जो है दिक्कत हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन कोई नहीं, आराम से ऐसे ही सफ़र कट जाएगा। ये देखिए ये भी तो मेहनत होती है।
असली मेहनत तो वो हैं जो वे बेचारे अपना इतना सारा वज़न ढो के ले जा रहे हैं। इसलिए महंगी होती है चीज़ पहाड़ों में, कहते हैं ना महंगी क्यों होती है। अरे भैया सामान पहुंचने के लिए टाइम लगता है। डायरेक्ट आपका हो सकता है वाहन ना पहुंच पाए, और यहाँ तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए चीज़ें ऊपर महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सब इंसानों द्वारा ही ऊपर जाता है और उनका भी चार्ज लगता है, घोड़े खच्चरों का भी। तो ये शिकायत ना करें कि चीज़ें महंगी है। कैसे ले जाते हो इतना सारा वज़न? पड़ता क्या है ना, डबल है वजन। आपका काम बड़ा मेहनत का है सच में। यहाँ तो पैदल चलने में भी बिना सामान के ही दिक्कत हो रही है। और आप सच में अभी चलती चलती ऐसे आदत पड़ गई है ना। फिर भी आदत एक अलग बात है, पर काम तो मेहनत का है नहीं है। काम तो बहुत मेहनत है, आज क्या बारिश में भी ढोना पड़ता है। सैल्यूट है भाई आपको इतनी मेहनत करने के लिए। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष। जी। तो आप रोज ही मतलब रोज ही ऐसा करते हो? रोज ऐसे ही डेली ये काम है? हाँ डेली। देखिए यहाँ जो है ना यात्रा में इस तरह के ये रंग बिरंगे, आपको पता नहीं क्या है ये, इस तरह जो आपको मिल जाएंगे रास्ते में। तो भैया इनको देख के ललचाना नहीं है कभी ये लगे कि अरे यार ये तो बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं, तो इनको कभी तोड़ के मुंह में चाप लो। हालांकि हमें पता नहीं है ये क्या है और इसके खाने से क्या होता है, फिर भी जब मालूम ना हो तो चीज़ों से जो है बचना चाहिए, और वो भी खाने की। हो सकता है अच्छी चीज़ हो लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम इनको जो है नहीं छू रहे। अब बारिश में दिक्कत ये होती है कि ये जो पत्थर होते हैं ना ये हो जाते हैं गीले, और गीले से जो इन पर फिसलन बढ़ जाती है। तो फिसलने से बचने के लिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। भीग जाएंगे, ठंड लगेगी, और ये रेतीली जगह है, यहाँ पर जो है ये पत्थर रुढ़क सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद है चिरवासा। बात कर लेते हैं कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है जहाँ से गंगा निकलती है उसका नाम है गौमुख। वो पूरा एरिया जो है गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से है, लेकिन जहाँ से गंगा एक गाय जैसा मुँह है वहाँ से नीचे से निकलती है उसको बोलते हैं गौमुख। तो वो गंगोत्री ग्लेशियर का एक पार्ट है। अब कहते हैं कि एक इंसान जो थे उनकी भेड़ खो गई थी, तो भेड़ ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए जहाँ पर आज का गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा ही खूबसूरत है और बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के ग्लेशियर है, बर्फ़ के इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो उन्होंने तब ये नीचे आकर बताया कि वहाँ पर जो है एक ऐसी जगह है। तो तब से जो है कहते हैं कि उससे कुछ टाइम बाद जो है इसका ट्रैक शुरू हो गया, मतलब गौमुख की यात्रा शुरू हो गई थी। तो धन्यवाद भाई साहब जिनका भेड़ खोई थी, कि कम से कम उनकी तो भेड़ पता नहीं मिली, पर इतनी खूबसूरत और एडवेंचर वाली जगह देख के हमें मज़ा आ गया भाई। तो बर्फ़ पिघल पानी के रूप में नीचे आते हैं तब ये डिज़ाइन बनते हैं। ये कहना चाहते हैं आप भूवैज्ञानिक साहब? अब चल रहे हैं यात्रा में तो क्या करें, बातें करते करते ऐसे चलेंगे, यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। वो दिख गया है सामने चिरवासा, एक और एडवेंचर भाई साहब। गंगा जी जो है हमें एडवेंचर पर एडवेंचर पल पल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ लाठी जरूर लेकर आए भाई साहब। अब गंगा जी जो हैं इतना आसान नहीं है भाई साहब गंगा जी से मिलना। अब स्वर्ग से धरती पर आई गंगा जी लोगों का कल्याण करने के लिए, तो भाई साहब उसको देखने के लिए आपको भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आइए, पर इतनी गारंटी है कि आराम से यात्रा हो जाएगी आपको। ये हमारा एक साथी पुल पार करता हुआ, लकड़ी का पुल जैसे पीछे था, अब देखिए धीरे धीरे करके ये लकड़ी का पुल पार कर रहा है। इसके मन में घबराहट हो रही है, ये सोच रहा है कहीं पुल टूट गया, कहीं एक नीचे गत्ता टूट गया, इसका तो क्या होगा। लेकिन ये लोंडा जो है सेल्फी में विश्वास रखता है, ये आगे बढ़ने का काम नहीं ले रहा है। भैया चिकने वो हैं, ये सीधा चला जाएगा वहाँ को। चल भाई, हमारा साथी एक पार करता हुआ भागीरथी नदी को, हम भी धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन ये जो है ना बारिश पड़ रही है, बूंदे,
तो ये इन पर जो है थोड़ी फिसलन हो गई है, लेकिन हमें जो है ध्यान से चलना होगा। चलते हैं हम अब हम धीरे धीरे। लकड़ी के इसी तरह पुल आपको मिलते रहेंगे, एक हमने आपको पीछे भी दिखाया है, इसको हम आराम से पार करेंगे। हर हर गंगे ओ, 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 ओई बाबा, जय गंगे मैया। एक पुल हमने पार कर लिया है, अब दूसरा है वो सामने वाला पुल। ये जो है ना थोड़ा सच में भाई साहब, माँ गंगे ने मन खुश कर दिया। धन्यवाद गंगे यहाँ बुलाने के लिए। अभी तो हम आपसे दूर हैं, लेकिन कल तक पहुँच जाएंगे आपके द्वार। और इतनी खुशी, इतनी खूबसूरती। चलिए बातें हम बाद में करेंगे, पहले ये पुल पार कर लेते हैं। ओ हिल रहा है भाई साहब, हिल हिल हिल। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। जय गंगे, पार हो गया। मजा आ रहा है भाई साहब यहाँ आकर। धन्यवाद शिव शंकर जी, धन्यवाद भागीरथी जी, गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए। ये देखिए, ये सामने चिड़वासा है। यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है, केवल टीन सेट डली हुई है। असली जो ट्रैकिंग शुरू होती है ना, असली यात्रा वो भोजवासा से, सॉरी चीलवासा से भोजवासा के बीच ही है, क्योंकि उसके बीच आता है गीला पहाड़, जहाँ पर रेतीला पहाड़ है। गैस का सिलेंडर और असली मेहनत है इनकी यार। राघव देखिए भाई, बारिश में ऐसे रास्ते में सैल्यूट है इनको। देखिए यहाँ पर हम चिड़वासा में रुके हुए हैं, क्योंकि भैया बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश में ना पिनन पिनन करते हुए हम लगभग काफ़ी भीग चुके हैं। तो जो टीन है फट चुकी है, और अगर तेज़ बारिश हुई तो बस और ज़्यादा दिक्कत होगी। एक वो दूसरी टीन है वो थोड़ी ठीक है, लेकिन वो जो है फुल हो चुकी है, मतलब काफ़ी आदमी है उसमें। ये कौन है? ये देखिए, ये बारिश से पूरी तरह उचड़ चुका है, मायूसी छा चुकी है इसके चेहरे पर। ये बस मन मन में बोल रहा होगा कि अगर बारिश बंद नहीं हुई तो क्या होगा। कैमरे में भले ही बारिश कम लग रही है, लेकिन बारिश हो रही है यार। यहाँ पर ये जो पेड़ लगे हुए हैं ना, इसमें चीड़ के भी हैं, देवदार के भी, और कई तरह के पेड़ हैं। लगभग 1200 के आसपास पेड़ हैं। ये 2001 में लगाए गए थे। और यहाँ चिड़वासा में ना 3 पहाड़ हैं, जिसकी ऊंचाई एक की है 6000, एक की करीब 6.5, और एक की है 5.5। अब वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि भाई साहब बारिश पड़ रही है बाहर। दिखा दो तो अभी फ़िलहाल हाँ यही होंगे शायद। एक तो शायद ये होगा कोई पहाड़। ऊपर बादल आए हुए हैं, चोटी दिखाई नहीं देगी। बारिश हो रही है, इसलिए हमने थोड़ा ये कुछ पहन लिया है। पहन क्या, वाटर क्या बोलते हैं उसका, रेनकोट तो है नहीं, ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं जैसे भी है। अब बारिश बढ़ती जा रही है, पीछे तो तेज़ हो गई थी, हम थोड़ी देर रुक गए थे। हालांकि हम अंदर से गीले हो चुके हैं, लेकिन अब यात्रा तो करनी है ना, तो इसलिए हमें आगे ही बढ़ना होगा। ये क्या है? वृक्षारोपण। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस चिड़वासा में 1200 पौधे, 1200 प्लांट लगाए गए थे। राई के लगाए गए, मोरिंडा, केल, देवदार, 1200 पेड़। ठीक है, ये 2001 में लगे थे। चिड़वासा में आपका स्वागत है। चिड़वासा में चाय की दुकान थी, अगर आप चाहे तो वहाँ पर चाय और मैगी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 15-20 लोग थे वहाँ पर जिनका खाने का नंबर लगना था, तो हम आगे आ गए। वहाँ टाइम लग जाता चाय वगैरह के लिए, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ हमने चाय नहीं पी। तो एक ही मात्र दुकान है चिड़वासा में जहाँ आप चाय वगैरह पी सकते हैं।
यहाँ आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, जितनी जल्दी हो सके इसको पार कीजिए। ये पता नहीं ये पत्थर कैसे रखा है इतनी। आगे पत्थर गिरने का खतरा है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। चढ़ाई भी है इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है। जो सबसे ज़्यादा मौतें होती है ना, मौतें वो यहीं होती है। ये कहाँ तक है भाई कच्चा पहाड़? हर हर गंगे हर हर गंगे। अब ये जो है ना यहाँ के दुर्लभ जीव हैं भाई। भोजवाजा कितनी दूर है? इसको पार कर कर कैसी कैसी यात्रा कर कर हम खतरनाक और बड़े संभाल कर रखिए भैया, पाँव बचाने वाला भी ना मिलेगा।